हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग सुपरबली वेल एंड एंजॉयिंग द रेनी सीजन। ये वीडियो बनाना था मुझे। मैं अभी बारिश में भीग के आ गया। ये वीडियो है मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी के बारे में। एंड आई यूज़ टू अडोर हिम, आई यूज़ टू लव हिम, आई स्टिल डू। ये उनकी एक फ़िल्म के बारे में है। फ़िल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। सपोजिडली उनकी लास्ट फिल्म थी। इट वॉज हिज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड he quit filmmaking after that and बहुत ही बहुत ही अवेटेड फिल्म थी। और बट इट डिड नॉट रन एज एक्सपेक्टेड। ऑफ कोर्स मनमोहन देसाई, मैं मानता हूँ कि मनमोहन देसाई जी ने कभी कोई फ्लॉप फिल्म बनाई ही नहीं। बट इट डिड नॉट रन एज एक्सपेक्टेड एंड वाई इट डिड नॉट रन, लेट अस लुक इनटू द इश्यूज़। हम फिल्म के ऊपर जाते हैं स्ट्रेट अवे। हम फिल्म की कहानी को डिस्कस करते हैं। फिल्म की कहानी ये थी कि एक अमरीश पुरी जो कि हैं वो मामा हैं छोटे अमिताभ बच्चन के, और उनसे उनकी ज़मींदारी और वो सारी चीज़ें वो मामा प्लॉटिंग करके छीन लेते हैं। छोटा अमिताभ बच्चन गरीबी में चला जाता है, लेकिन वो अपने पिता का बदला लेने के लिए रेडी रहता है और कोशिश करता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं डेफिनेटली अपने पिता का बदला लूँगा और अपनी सारी चीज़ें वापस लूँगा। इस बीच में अमिताभ बच्चन की मोहब्बत और शादी होती है। अमिताभ बच्चन जिनका नाम गंगा गंगा है, उनकी शादी होती है, मोहब्बत और शादी होती है मीनाक्षी शेषाद्री जी से जिनका नाम जमुना है। गंगा और जमुना का मिलन होता है, लेकिन जमुना अचानक से कहीं खो जाती है। इसी बीच में अमिताभ बच्चन जी की मुलाकात सरस्वती से होती है, जो कि जयाप्रदा जी हैं। सरस्वती उनकी लाइफ में आती हैं और वो भी उनकी एक तरीके से पत्नी बन जाती हैं। हाँ, लेकिन फिर लास्ट में जब अमिताभ बच्चन अपना बदला लेते हैं तो सरस्वती जी अपनी जान देकर गंगा और जमुना का मिलन करवा देती हैं और अमिताभ अपना बदला ले लेते हैं। ये एक नटशेल कहानी है जो कि अमूमन मनमोहन देसाई जी की फ़िल्मों में इसी तरह की कहानियाँ होती थीं। लॉस्ट एंड फाउंड होता था, किरदार होते थे मज़ेदार। तो ये फिल्म में तो ये कहानी की जो वन लाइन, एक्चुअली एक लाइन बोला जाएगा ना, तो वो वन लाइन तो एक्चुअली क्लासिक है। वो क्लासिक ऐसे है कि जो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं कि प्रयाग में और संगम में गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और सरस्वती जिनका स्रोत मतलब कि सोर्स अननोन है, वो अननोन सोर्स से आती हैं और वहाँ पर माना जाता है कि मिलन होता है। ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बट तो वो एक अननोन सोर्स से सरस्वती का वो मिलन होता है और वो सरस्वती गायब हो जाती हैं। इट इज़ सपोज्ड टू बी द mythical river which vanishes and which never is not seen but is worshipped. तो ये तो क्लासिक वन लाइन है। और मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उस समय में फ़िल्म बनी थी राम तेरी गंगा मैली, और मनमोहन देसाई जी के एक दो इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात सुनी कि वो राज कपूर जी को बहुत सबसे ज़्यादा मानते थे, राज कपूर जी को, और ग्रेटेस्ट एवर मानते थे, और गोट और जो राज कपूर जी थे भी। तो मनमोहन देसाई जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी, उस ट्रेंड से भी मनमोहन देसाई जी समवेयर आई फील वाज इन्फ्लुएंस्ड अ लिटिल बिट, कि वो गंगा के ऊपर, और उस समय जो गवर्नमेंट के एजेंडाज भी थे, वो क्लीनिंग गंगा प्रोग्राम एंड ऑल दोस वाज रनिंग फुल फ्लेज्ड, तो उसके ऊपर ये फिल्म उन्होंने बनाई। वेल एंड गुड। जैसे मैंने कहा कि वन लाइन क्लासिक है, फिर गलत क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें गलत हुई इस फिल्म में। देखिए, ये जो संगम वाली बात है, जब आप गंगा जमुना सरस्वती की बात करते हैं तो आपको ये संगम और गंगा जमुना सरस्वती का मिलन और ये बात बहुत स्ट्रांगली स्टोरी में लानी पड़ेगी। ये स्टोरी में नहीं आई। तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन है कि अमिताभ बच्चन के जो भी पिता बने हैं अमिताभ बच्चन के जो भी पिता, उनके मन में ये एक इच्छा रहती है कि अगर मैं कभी मरूं तो मेरी जो अस्थियां हैं वो संगम में प्रवाहित हों, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती मिलते हैं।
लेकिन अमरीश पुरी जब इनके पिता को मारता है तो वो उनकी अस्थियां भी अपने कब्ज़े में कर लेता है, और ये बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट होता है इस फिल्म का, जो कि नहीं हुआ। और यही इमोशनल पॉइंट यूज़ करके राम लखन में सुभाष घई जी ने सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी। यही इमोशनल पॉइंट था कि पति की मैं प्रवाहित नहीं करूँगी। तो इस पॉइंट को यूज़ करना था अलग ढंग से कि अस्थियां भी वो अमरीश पुरी अपने कब्ज़े में ले लेता। एंड में अमिताभ बच्चन जब जाके गंगा जमुना और सरस्वती के मिलन में वो अस्थियां प्रवाहित करता तो क्या बात होती। और वो जो स्टार्टिंग का गाना है वो भी पक्का फिट होता, और फिल्म पूरी एक सर्कल में आती, और गंगा जमुना सरस्वती नाम और संगम रखा गया, ये बात भी फुलफ़िल होती। फिल्म को एक इमोशनल, एक कल्चरल डिमेंशन मिलता, जो कि इस फिल्म में बिल्कुल ही मिसिंग है। बी, मुझे जैसे अमिताभ बच्चन जी की कभी भी इंट्रोडक्शन होता था पहले की फ़िल्मों में, और ख़ासकर मनमोहन देसाई जी की फ़िल्मों में, तो उनके इंट्रोडक्शन के बाद अमिताभ बच्चन जी की फ़िल्मों में लोगों को एक आदत हो गई थी कि एक गाना आएगा, एक धमाकेदार गाना आएगा जहाँ पे अमिताभ बच्चन क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो सब पता चल जाएगा। वो कुली में था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो मर्द में था, मर्द तांगे वाला मैं हूँ मर्द तांगे वाला, वो गंगा जमुना सरस्वती में नहीं था। मनमोहन देसाई जी ने बहुत अच्छा एक खेला था इस फिल्म में कि वो ट्रक ड्राइवर बनाया है तो एक गाना रख सकते थे उसके ऊपर, कि अब की बार उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट किया था तो एक गाना रख सकते थे। वो सारी चीज़ें रखते हुए भी एक जो मनमोहन देसाई का हीरो हमेशा वर्किंग क्लास हीरो होता है, वो चीज़ एकदम से समझ में आती थी और कनेक्ट होती थी, और ज़्यादा मासस से और ज़्यादा ट्रक ड्राइवर से कनेक्ट होती थी। थोड़ा गला ख़राब है, अदरक। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था। ये मेरा दूसरा सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो आप लोगों ने सुन लिया। दूसरा सोल्यूशन ये था कि अमिताभ बच्चन जी के इंट्रोडक्शन गाना, वो ट्रक में पीछे वो नाचेगी सरस्वती गाएगी सरस्वती गाना चल रहा है, वो तो जयाप्रदा जी का गाना था, अमिताभ बच्चन जी का गाना नहीं था। वो भी बहुत अच्छे से पिक्चराइज्ड नहीं हुआ था, और उस ज़माने में टेक्निक इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो सब बचकाना लगता था। वो पीछे का वो जो मूविंग स्क्रीन्स, जो स्क्रीन रखते थे और उस पर मूव कराते थे चीज़ों को, दैट यूज़ टू लुक बचकानी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऑफ कोर्स मनमोहन देसाई जी की फ़िल्मों में नो लॉजिक ओनली मैजिक, लेकिन ऐसा करते तो और भी अच्छा होता। एक तो ये बात हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात, इस फिल्म में जो हीरोइंस थी दोनों, वो दोनों हीरोइंस ही लगभग वो एक गरीब और उस स्ट्रेटा से आती हैं, जो कि मतलब फिल्म को एक डायमेंशन नहीं दे रहा था। फिल्म फंस सी गई थी एक अजीब सी दुनिया में। और वो जो एक हमेशा मनमोहन देसाई जी की फ़िल्मों में जो होता था कि गरीब लड़का और अमीर लड़की, वो चीज़ नहीं थी। और मीनाक्षी शेषाद्री को बंजारों की लड़की दिखाकर भी कोई बहुत कुछ मिला नहीं। तो क्यों नहीं मीनाक्षी शेषाद्री एक फॉरेन ब्रेड लड़की है जो कि इस एरिया में आई है, क्योंकि ठाकुर मतलब अमरीश पुरी अपने बेटे से उसकी शादी कराना चाहता है मीनाक्षी शेषाद्री की, तो वो यहाँ पर आई है। और फिर यहाँ पर आकर कुछ ऐसी बातें होती जहाँ पे क्लास क्लैश होता, गरीब अमीर क्लैश होता, लड़का लड़की क्लैश होता, लड़की का दिमाग अमिताभ बच्चन ठिकाने करता और लड़की को इंडियन वैल्यूज़ के बारे में बताता, और वो लड़की अमिताभ बच्चन के प्यार में पड़ती, वो बाप को छोड़ देती, वो अमरीश पुरी को छोड़ देती और अमिताभ बच्चन से शादी करती। ये था ट्रैक, ये तीसरा बड़ा सोल्यूशन था। जी हाँ, बहुत वर्कआउट होता, बहुत मज़ा आता। मनमोहन देसाई जी वुड हैव बीन केटरिंग टू ऑल हिज ऑडियंस। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनमोहन देसाई जी के आगे मैं अगर वो सूरज हैं तो मैं दिया भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सब चीज़ें एक रिट्रोस्पेक्ट में कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म थी, उनको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। एक और बड़ी बात यह है कि देखिए,
राम तेरी गंगा मैली से इंस्पायर्ड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने सोल था ना राम तेरी गंगा मैली का, वो मिस कर दिया कि गंगा किस तरीके से पहाड़ों से उतरती है और नीचे उतरने के बाद वो किस तरीके से पोल्यूट होती जाती है, और अंत में कलकत्ता में जाते जाते तो वो गंगा, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया था कि वो गंगा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो गई है और उसको लोग बेचने को भी तैयार हैं और तैयार होते हैं। तो इसी तरीके का कैरेक्टर हमको सरस्वती को भी देना था, कि सरस्वती का ओरिजिन भी मिस्ट्री है। तो अमरीश पुरी, ये सॉल्यूशन है मेरा अगला सॉल्यूशन, चौथा पांचवा जो भी सॉल्यूशन हो, कि अमरीश पुरी फ्लैश ट्रेड भी करता है साथ में, और वो लड़कियां मंगाता है कहीं से, पहाड़ों से, नेपाल से, इधर से उधर से। उसमें सरस्वती नाम की एक लड़की आती है जिसको वो बेचना चाहता है, लेकिन अमिताभ बच्चन उसको बचाता है। उस लड़की को उसके रिश्तेदारों के घर पे छोड़ता है, लेकिन वो रिश्तेदार दोबारा उसको बेच देते हैं, और उसके बाद वो किसी तरीके से फिर से, वो लॉस्ट एंड फाउंड का पूरा खेल बहुत अच्छा था, वो लॉस्ट एंड फाउंड का फिर से वो पूरा खेल होता है, और उस लॉस्ट एंड फाउंड के पूरे खेल के बाद वो लड़की फिर से किस तरीके से अमिताभ बच्चन के घर में पहुंचती है और अमिताभ बच्चन की बीवी बनती है, और बाद में अपनी सेक्रीफाइस कर देती है या फिर गायब ही हो जाती है। वी कुड हैव गॉन आइदर वे, और बहुत अच्छा रहता। और मेरे हिसाब से इस फिल्म में सरस्वती के रोल के लिए उस टाइम के हिसाब से, और वन साइडेड लव दिखाने के लिए, हालांकि एज डिफरेंस काफ़ी था, लेकिन मंदाकिनी की ही कास्टिंग होनी चाहिए थी उस टाइम पे, या फिर कोई और इस तरीके की लड़की की कास्टिंग होनी चाहिए थी। जयप्रदा जी बहुत अच्छी डांसर और बहुत अच्छी कमाल की एक्ट्रेस है, वन ऑफ द लेजेंड्स हैं, लेकिन उस रोल में मुझे लगा कि वो थोड़ी सी मिसकास्ट हैं, और वो एक और डिमेंशन जो फिल्म का था वो इससे मिस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो पूरी फिल्म में मिसिंग थी, तो ये मेरा अगला सॉल्यूशन था, जिससे मनमोहन देसाई जी की फिल्मों में ना हमेशा कॉमेडी सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कॉमेडी सीन्स मिसिंग थे सारे के सारे। मर्द का शीशे वाला सीन, अमर अकबर एंथनी का शीशे वाला सीन, कुली का वो रेडियो वाला सीन, नसीब में भी कितने सारे ऐसे सीन थे जो कॉमेडी थे, लेकिन यहाँ पर वो कॉमेडी पूरी की पूरी मिसिंग थी। वो समझ में नहीं आई बात कि वो क्यों ऐसे मिसिंग थी, और हर 2 मिनट के बाद एक लड़ाई हो रही है, एक मारपीट हो रही है, और वो थोड़ी सी, क्योंकि अमिताभ बच्चन को एंटरटेनर उन्होंने ही बनाया था, लार्जर देन लाइफ उन्होंने ही बनाया था, तो वो कॉमेडी मिसिंग नहीं रखते थे तो और भी अच्छा होता था। अमिताभ बच्चन के कुछ और कॉमेडी सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड थे। एक तो अच्छा, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं जो कि एक कव्वाल बने हैं, और जिनका ट्रायंगल दिखाया गया है मीनाक्षी शेषाद्री, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के बीच में, कि मिथुन चक्रवर्ती मीनाक्षी शेषाद्री से एक तरफा प्यार करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कि जब मीनाक्षी शेषाद्री की याददाश्त खो जाती है, तो मिथुन चक्रवर्ती उनसे शादी करने जा रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये तो अमिताभ बच्चन की वो है बीवी ऑलरेडी हैं, तो ये अपनी जान दे देते हैं उनको बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो एक लव ट्रायंगल को लेकर, जब भी कोई लव ट्रायंगल होता है, तो जब लव ट्रायंगल को लेकर हमने जितने भी लव ट्रायंगल्स देखे हैं दुनिया में, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को दोस्त दिखाया गया है। तो जब तक इन दो दोस्तों के बीच में गलत फहमी ना हो एक लव ट्रायंगल को लेकर, तब तक मज़ा नहीं आता है। ये बात मनमोहन देसाई जी ने नसीब में भी दिखाई थी कि अमिताभ बच्चन ने किस तरह तमाशा करके, सारी चीज़ें करके, हेमा मालिनी को अपने आप से अलग करके शत्रुघ्न सिन्हा को दे दिया था। अमेजिंग पॉइंट था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होना चाहिए था कि जब मीनाक्षी शेषाद्री की याददाश्त चली जा रही है और वो अमिताभ बच्चन को अब नहीं पहचानती हैं, और जब अमिताभ बच्चन आते हैं और देखते हैं कि वो खुश हैं यहाँ मिथुन चक्रवर्ती के साथ, और उनके घर में तो ऑलरेडी एक बीवी है, तो वो चीज़ें एक बहुत ही अलग सा वो देती। या फिर अमिताभ बच्चन का शक करना मिथुन के ऊपर भी एक अलग डायमेंशन देता था। तो ये चीज़ आनी फिल्म में, इनमें से कोई एक चीज़ आनी फिल्म में एक अलग डायनेमिक देती थी, फिल्म को एक अलग वो देती थी, और बाद में आप दिखा सकते थे कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सेक्रीफाइस कर दी अपने प्यार के लिए। और जैसे कि नसीब में भी एक गाना था, संगम में भी एक गाना था, इस तरीके का एक। और बाद में अगर आप लोगों को याद हो तो दिलवाले फिल्म में अजय देवगन का एक गाना था, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। ऐसा एक सिचुएशन जो पूरी फिल्म को हिट बना देती है, और जहाँ पे अमिताभ बच्चन अपने पूरे इमोशनल उस पर दिखते, मिथुन चक्रवर्ती अपने पूरे इमोशनल पीक पे दिखते, होना बहुत 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 ज़रूरी था, जो कि नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ
आई डो नॉट नो, होता तो पिक्चर पक्का और भी पक्का बढ़िया सुपर हिट होती थी। ये भी मेरे कुछ और पॉइंट्स थे। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर फिल्म में बड़ा इंसिडेंटल टाइप का दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं किया गया है। एक दो ऐसी जगह है, जैसे एक जगह दिखाई गई कि जहाँ जयाप्रदा को विलन ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और खासकर अमरीश पुरी के जो लड़के हैं महेश आनंद जी, और वहाँ पर भी एक सांप आके बचाता है। तो सांप की जगह अगर मिथुन चक्रवर्ती बचाते, क्योंकि बाद में मिथुन चक्रवर्ती को कैप्चर करने के लिए अमरीश पुरी आए हैं और उसका कोई बहुत ठोस रीज़न नहीं दिखाया गया कि मिथुन चक्रवर्ती को कैप्चर करने के लिए क्यों आए हैं। तो अमरीश पुरी को तो अमिताभ बच्चन मारेंगे क्योंकि वो बड़ा विलन है, लेकिन अमरीश पुरी के बेटे को तो मिथुन चक्रवर्ती मार सकता था। तो वो अगर होता तो और भी अच्छा होता। तो वो पूरी ग्राफ मिलती कि अमरीश पुरी क्यों अचानक से बिफोर क्लाइमैक्स मंदिर में आ गए, और क्यों वो मिथुन चक्रवर्ती की शादी में आके उन्होंने सबको कैप्चर कर लिया, और क्यों वहाँ अमिताभ बच्चन को पुजारी बन के चरणामृत देकर वो कर दिया उन्होंने। नो, वो बात नहीं थी। मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर को भी पूरी आर्क नहीं मिली, पूरा जस्टिस नहीं मिला, और उससे ऐसा नहीं हुआ कि अमिताभ जी का भी कैरेक्टर बहुत एलिवेट हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई लॉजिक नहीं था। मतलब जो सिनेमैटिक लॉजिक है वो भी नहीं था। तो वो होना बहुत ज़रूरी था, और होता तो फिल्म में एक और डिमेंशन मिलता है। क्लाइमेक्स मुझे फिल्म का बहुत पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत ही एक अजीब सा एक सेटिंग थी, और कुछ स्टेडियम जैसा था, और कुछ औरतें सितार वितार बजाई। पहली बात तो फिल्म का म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन क्लाइमेक्स का गाना अच्छा नहीं था। तो क्लाइमेक्स का गाना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी था। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, क्लाइमेक्स वाली जो बात मैंने आप लोगों को कही। तो क्लाइमेक्स और अच्छा होना ज़रूरी था। वो अमिताभ बच्चन का मगरमच्छ को लेकर आना, वो एक ड्रामेटिक और सिनेमैटिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो रियल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। तो उसको रियल बनाया जा सकता था और अच्छा किया जा सकता था। मगरमच्छों वाला एपिसोड अच्छा था। अच्छा, जैसे कि उस ज़माने में सांप को लेकर बड़ी सारी फिल्में हिट हो रही थी, और सांपों को लेकर, और नगीना हिट हुई थी, और भी बहुत सारी फिल्में हिट हुई थी। तो उसका भी थोड़ा मोड़ा इन्फ्लुएंस इस फिल्म में दिखता है। और वैसे भी मनमोहन देसाई जी की फिल्मों में जानवरों का बहुत यूज़ होता है, और सांपों का यूज़ वो हमेशा करते रहते हैं एज अ प्रोटेक्टर, एज एन अननोन प्रोटेक्टर। लेकिन इस फिल्म में क्योंकि उस ज़माने में वो ट्रेंड और ज़्यादा था, तो इस फिल्म में उस चीज़ को और अच्छे से दिखाया जा सकता था। वो सिर्फ एक जयप्रदा जी के सीक्वेंस में दिखाया गया, जहाँ की वो फ्यूटाइल था और वो मज़ा नहीं आया। लेकिन ऐसा बता सकते थे कि उस महल के, और महल के ख़जाने के या मंदिर के ख़जाने के जिसके पीछे अमरीश पुरी पड़ा हुआ है, पहरेदार कुछ सांप हैं, और ये सांप ही हमेशा अमिताभ बच्चन को बचाते हैं एंड में आकर, जब वो बचपन में भी रहता है और जब वो बड़ा भी बन जाता है, क्योंकि वो पहरेदार हैं, और वो जब तक उसको रक्षा तब तक करेंगे उस सारी चीज़ों की, जब तक कि जो असली ज़मींदार है, जो मंदिर का असली हकदार है, मतलब अमिताभ बच्चन बड़ा होकर अपनी जगह नहीं ले जाता। ये बात क्लाइमेक्स में भी आनी बहुत ज़रूरी थी, बीच में भी ये बात रिटरेट होनी बहुत ज़रूरी थी, और फिल्म के स्टार्टिंग में भी ये बात रिटरेट होनी बहुत ज़रूरी थी। तो फिल्म पूरी डायमेंशनल होती, पूरी कंप्लीट होती, और बहुत बड़ी सुपर हिट होती। डेफिनेटली शहंशाह से बड़ी सुपर हिट होती, क्योंकि ये मासेस के लिए बनी फिल्म थी, ये हिंदी बेल्ट को टारगेट करके बनी फिल्म थी, और ये फ्लॉप नहीं थी। और मनमोहन देसाई जी जैसा कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये चेंजेस करते तो और भी अच्छा होता। थैंक यू सो मच।